नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो क्या कहता है इस्लाम। मैं हूं पिनाज और लगातार हमारी कोशिश होती है कि इस्लाम से जुड़े हुए वो तमाम सवाल, तमाम विवाद, तमाम मुद्दे जो आपके आसपास आते हैं, चाहे फिर वो समाज से निकल कर आए, व्हाट्सएप फॉरवर्ड में आए, कोई उन्हें प्रोपेगेंडा कहे, कोई कहे कि ये फालतू के फतवे हैं, जिस भी तरह से आते हैं वो मुद्दे आपके सामने रखें, इस्लामिक स्कॉलर्स के सामने रखें, ताकि वो बता सकें कि वाकई में कुरान हदीसें इन मुद्दों को लेकर क्या कहती हैं, ताकि जो भी छवि बने हमारे दिमाग में सही क्लियर पिक्चर तर्क के साथ आए, हमें पता हो कि क्या कुछ वाकई में कहा गया है। इसी कड़ी में आज जिस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं वो ये कि क्या इस्लाम में काफिरों के घर, यानी कि जो दूसरे धर्म के लोग होते हैं, उनके घर जाना मना है, उनसे बात करना मना है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल हिंदुस्तान है, हिंदू बहुत ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर क्या मुसलमानों का हिंदुओं के घर जाना मना है, उनसे बात करना मना है? या फिर पूरी दुनिया में जो भी दूसरे धर्म के लोग होंगे, क्या मुसलमानों को उनसे दोस्ती रखना, उनसे बात करना, उनके घर जाना, उनके घर खाना पीना, ये सब मना ही है? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। हमारे साथ एक्स मुस्लिम सचवाला हैं और हमारे साथ मौलाना ताज अजहरी साहब, एक स्कॉलर भी इस्लामिक, जुड़े हुए हैं। सचवाला साहब, कई लोग ये कहते हैं कि ऐसा कुरान हदीस में लिखा हुआ है कि काफिरों के घर जाना, यानी कि दूसरे धर्म के लोगों के घर जाना, उनसे बात करना, उनके साथ खाना पीना, छत साझा करना, ये हराम है। क्या ऐसा है? नहीं, देखिए, इस मामले में कुरान जो कहता है वो बात पहले हमें गौर से सुननी चाहिए। कुरान ये बता रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल काफिरीना औलिया मिन दूनिल मुमिनीन। एक जगह कुरान ये भी कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूद वन नसारा औलिया। इसका मतलब ये है कि ऐ ईमान वालों, यानी मोमिनों से कुरान का लिखने वाला ये बयान कर रहा है कि ऐ मोमिनों, तुम काफिरों को अपना साजगार, अपना दोस्त, अपना जो है वली ना बनाओ, मोमिनों को छोड़कर। यानी कौन, मतलब काफिर कौन? मतलब काफिर की परिभाषा में अगर मैं हिंदू हूं तो मैं काफिर हूं। आपको बता देता हूं, कुरान में काफिर किसे कहा गया है? काफिर उसे कहा गया है जो कोई अल्लाह का और उसके रसूल का, उसकी किताब का और आखिरत का इनकार करे, वो काफिर है। नहीं, इनकार करना या ना मानने वाला, दोनों एक ही बात हो गई। मतलब भाई जाहिर बात है, एक है मोमिन, एक है काफिर। अच्छा। मानने वाले को मोमिन कहेंगे, उसी का कॉन्ट्रास्ट है नहीं मानने वाले को काफिर कहेंगे। ये मोमिन और काफिर एक दूसरे का की अपोजिट है, एक दूसरे की जिद है। मोमिन मानने वाला होता है अल्लाह को, उसकी किताब को, उसके रसूल को, उसके जो है और आखिरत को, क़यामत के दिन को मानने वाला मोमिन कहलाता, नहीं मानने वाला काफिर कहलाते। बिल्कुल क्लियर बात है, इसमें कोई गोलमोल करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। तो क्या काफिरों से दोस्ती नहीं रखनी है? जी हाँ, काफिरों से दोस्ती नहीं करना है, कुरान कह रहा है। अच्छा, जाहिर बात है, काफिरों के घर नहीं जाना है। नहीं, काफिरों के घर नहीं जाने की बात तो नहीं है, लेकिन काफिरों से, उनसे दोस्ती, उनके साथ ताल्लुकात नहीं रखना। और यही वजह है, देख लीजिए खुद मेरे साथ में क्या हुआ, मैं बताता हूँ। मैं ये बातें सुनी सुनाई नहीं कर रहा हूँ। मेरे समाज में, मेरे खानदान में जब मैंने हदीसों का इनकार किया था, ये वो जमाना था जिस वक्त मैं अभी कुरान पर ईमान रखता था, अल्लाह पर ईमान रखता था, सिर्फ हदीस के ज़ख़ीरे का मैंने इनकार किया, तो उस वक्त मेरे तमाम के तमाम खानदान वालों ने मेरे साथ बाइकआउट किया। ना मेरे घर आना चाहते थे, ना मेरे से बात करना चाहते थे, मेरी सूरत देखना भी नहीं चाहते थे। उनके नजदीक मैं काफिर हो चुका था, क्योंकि मैं नमाज नहीं पढ़ता था। इसलिए नहीं पढ़ता था कि नमाज पढ़ने का हुक्म मुझे कुरान नहीं देता, मैं उस वक्त कुरान को फॉलो कर रहा था। उस जमाने में मेरे तमाम रिश्तेदारों ने, मेरे खून के रिश्तेदारों ने मेरे साथ पूरी तरह से बाइकआउट कर लिया। और कुरान की इस आयत के मुताबिक कुरान ये कह रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू आबाअकुम व इख़वानकुम औलिया इन इस्तहब्बल कुफ्र अलल ईमान वमन यतवल्लहुम मिनकुम फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। इसका मतलब ये है कि ऐ ईमान वालों, अपने बापों, अपने भाइयों, अपने बेटों से कोई ताल्लुक ना रखो अगर वो कुफ्र को ईमान के ऊपर रखते हैं। समझ आई आपको? अगर वो कुफ्र को, अगर वो इनकार करने को मानने के ऊपर रखते हैं। ठीक है, ठीक है। अगर वो मानना नीचे है, इनकार करना ऊपर है, तो ऐसे लोगों से, भले वो खून का रिश्तेदार ही क्यों ना हो, तुम्हारा बाप, तुम्हारा भाई, तुम्हारा बेटा ही क्यों ना हो, खूनी रिश्तेदार को भी जो है बाइकआउट करने का हुक्म देता है कुरान। ये वो किताब है।
इसका हम तो कोई गंगा इनकार नहीं जमनी कर सकता। तहजीब का कुरान हवाला बिल्कुल देते क्लैरिटी के साथ हैं, बात लेकिन करता है। यहाँ सचवाला साहब तो दूसरी कहानी सुना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई कहानी सचवाला साहब नहीं, वो गढ़ी तो आयत गढ़ाई भी पढ़ रहे हैं। गढ़ी गढ़ाई कहानी सुना नहीं, रहे हैं। उन्होंने इनको तो जब आयत का हवाला औलिया भी का दिया है। नहीं, आयत पढ़ने से क्या होता है, आयत का जो औलिया का तर्जुमा है, जो वली और औलिया का मतलब ही नहीं समझ रहे हैं कि कुरान ने औलिया का मतलब यहाँ पे क्या लिया है, तो ये क्या तर्जुमा करेंगे, तर्जुमा ही गलत कर रहे हैं। औलिया का मतलब होता है कि जब बाप अपनी बेटी का निकाह करता है तो वो उसका वली होता है। वली का मतलब होता है यहाँ पर कि गार्जियन। हम ऐसे शख्स को कैसे गार्जियन बना सकते हैं जिससे हमारा मतभेद है, हमारे जो विचार हैं वो मिल ही नहीं रहे हैं, तो हम किसी ऐसे शख्स को कैसे अपना वली बना सकते हैं, अपना गार्जियन कैसे बना सकते हैं। जब दुनियावी मामलात में छोटे छोटी चीज़ों में अगर हमारा आपका मतभेद है तो हम आपको अपना गार्जियन नहीं बना सकते हैं, तो जो दीन का मामला है, इतना गहरा मामला है, इतना अहम मामला है, उसमें हम कैसे उनको अपना गार्जियन बना ले। यहाँ औलिया का मतलब गार्जियन है, ना कि कुछ और। ये गलत तर्जुमा कर रहे हैं। सिर्फ आयत पढ़ने से कुछ नहीं होता, उसका सही तर्जुमा करना जरूरी होता है, और तर्जुमा उसी वक्त सही होगा जब इंसान किसी चीज़ को पॉजिटिवली लेगा। ये हर चीज़ को निगेटिव वे में ले जा रहे हैं ना। दरअसल ये हिंदुस्तान के अमन और शांति को भंग करना चाहते हैं। दरअसल इस वजह से ये कुरान का गलत तर्जुमा कर रहे हैं। आप कुरान का गलत तर्जुमा आप कर रहे हैं। देखिए, सुन लीजिए, जितने तर्जुमा निगार हैं आप उनका पढ़ लें, बड़े मौलाना मौदूदी हों या जो है असरार अहमद हों, किसी का भी तर्जुमा पढ़ लें। उन्होंने ये लिखा कि किसी को अपना दोस्त ना बनाओ, उनसे ताल्लुक ना रखो। आप ही बताइए कि जिससे आपका मतभेद हो, जो आपकी बात नहीं मानता है, आपके विचारों से, आपके विचार से मुत्तफिक नहीं है, उससे आप क्यों दोस्त रखेंगे? आप क्या मुझे दोस्त रखेंगे? आपकी आइडियोलॉजी अलग है, मेरी आइडियोलॉजी अलग है, अभी आप मुझसे दोस्ती करेंगे? मैं यही तो बोलना चाह रहा हूँ ना, दोस्त नहीं रख सकते। मेरे अपने खून के रिश्तेदारों ने जो है मेरे साथ जो है बाइकआउट कर लिया इस वजह से कि मैं अरबी कल्ट को, इस्लाम नामी अरबी कल्ट को मानने से इनकार कर गया। किया, इतना बड़ा गलत काम किया, आपको कैसे दोस्त रखेंगे? जाहिर बात है, कुरान का इनकार करना, हदीस का इनकार करना बिल्कुल जायज़ बात है। नहीं, अगर इनकार कर दिया तो क्या सारे रिश्ते भी खत्म हो जाएंगे साहब? भाई हमारा जब मतभेद है उनके साथ हमारी आइडियोलॉजी नहीं मिलती। मतभेद तो आपका मेरे साथ भी हो सकता है ना, मतभेद मेरे साथ भी हो सकता है। मेरी अपनी माँ से मतभेद होते हैं, मेरे अपनी माँ से मतभेद होते हैं, अपने पिता से मतभेद होते हैं। मतभेद और हो सकता है वो किसी और को पसंद करते हो, मैं किसी और आइडियोलॉजी को पसंद करती हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मेरे रिश्ते खत्म कर लेंगे वो मुझसे। वो नाराज हो सकते हैं पर रिश्ते नहीं टूटते। नाराजी रहने के लिए कहा गया, और क्या करने के लिए कहा गया? कुछ और तो करने के लिए कहा नहीं गया है। नाराजी रहने के लिए कहा गया है, और कुछ करने के लिए थोड़ी कहा गया है। नहीं है, यहाँ नाराजगी की बात नहीं है। भाई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जिंदगी है, अगर आप पढ़ें, जब मक्का से हिजरत करके मदीना पहुंचे तो उन्होंने यहूदियों से से दोस्ती रखी कि नहीं रखी? उनके साथ मुआमलात किए, उनके साथ बिजनेस किया, यहाँ तक कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ, इस दुनिया से गए, तो उनकी ज़रा जो है यहूदी के पास रखी हुई थी। अगर मिलना जुलना गैर मुस्लिमों से इस्लाम में जायज़ नहीं था, तो अल्लाह के रसूल ने उनके साथ बिजनेस कैसे किया, उनके साथ ताल्लुकात कैसे रखे? के मतन पर रहे जी। और इस्लाम की हिस्ट्री हमें यह बताती है कि जब माले गनीमत मिलता था तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों से ज्यादा गैर मुस्लिमों को देते थे। इन्होंने ये नहीं पढ़ा, पॉजिटिव चीजें नहीं पढ़ी। अगर अल्लाह ने खुद गैर मुस्लिमों से दोस्ती रखी, सुनिए ना सचवाला साहब, वो वही तो बता रहे हैं। वो कह रहे हैं अल्लाह ने अगर गैर मुस्लिमों से दोस्ती रखी है तो फिर आप कौन सी कुरान पढ़ रहे हैं जहां पर अल्लाह जो खुद काम कर रहे हैं उसे करने से मना कर रहे हैं? मैं बता रहा हूं कि अल्लाह के रसूल ने दुनिया से जब गए तो उनकी जरा यहूदी के पास रखी थी। मक्का से जब हिजरत करके मदीना गए तो उनके साथ पीस पैक्ट किया, उनके साथ तिजारत की, उनके साथ बिजनेस किया। ये कौन से इस्लाम को बता रहे हैं? चलिए, कहाँ लिखा है कि अच्छा ठीक है, मैं पूछ रही हूँ अजहरी साहब, कोई आयत जिसमें ये लिखा हो कि हाँ आप दूसरे धर्मों के लोगों के साथ दोस्ती रखें, उनके साथ अच्छा मेलजोल रखें, उनके त्योहारों में शरीक हों, ऐसा कहीं लिखा है? भाई कुरान जब कहता है कि हमें एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना है, जब कुरान सीधा साफ कह रहा है कि फमन शाअ फलयुमिन फमन शाअ फलयकफुर, जो चाहे ईमान लाए, जो चाहे ना लाए। इस्लाम तो फाउंडेशन ही नहीं कर रहा। तो फिर काफिर कौन है? आयत आज ही ना पढ़े। क्या इस्लाम में दो लोग नहीं है? एक वो जो अल्लाह को मानते हैं यानी कि मुसलमान, और दूसरे वो जो अल्लाह में विश्वास नहीं रखते यानी काफिर। क्या ऐसे डिवीजन नहीं है? और काफिरों के साथ जो सलूक की बात कही गई है, जो सचवाला साहब कह रहे हैं कि इतना बुरा सलूक करो, क्या ये लिखा है कहीं? बिल्कुल नहीं। या काफिर की कोई और डेफिनेशन है जो आप मुझे बताना चाहते हैं? सचवाला साहब गलत डेफिनेशन बता रहे हैं काफिर की। लिखा हुआ है कि ला इकराहा फिद्दीन, इस्लाम में
کوئی زور زبردستی، قرآن خود کہہ رہا ہے کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، میں کوئی زبردستی ہے ہی نہیں کسی چیز کی، کسی کو بالکل مجبور نہیں کیا جائے گا۔ قتل و قتال بغض و عناد ہے، اس میں کراہیت و نفرت ہے، بغض و عناد ہے۔ بغض و عناد ہوتا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ یہودیوں کے ساتھ معاملہ نہیں کرتے، ان کے ساتھ لین دین، ان کے ساتھ بزنس نہیں کرتے۔ بتائیے اگر بغض و عناد ہوتا تو یہ جو ان کا پریکٹیکل عمل ہے وہ نہیں ہوتا ان کے ساتھ۔ اور پھر میں نے آپ کو بار بار اپنے درشکوں کو بتایا کہ اچھا ٹھیک ہے اظہری صاحب مطلب بتائیے، بتا دیجئے نا، مطلب وہ سمجھنا چاہ رہے ہیں، ہو سکتا ہے انہوں نے غلط بھاشا، غلط انٹرپریٹیشن کر لی ہو۔ میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پریکٹیکل کر کے دکھایا، اگر اسلام میں ایسا منع ہوتا تو رسول سے زیادہ اسلام کو ماننے والا کون تھا؟ انہوں نے جیوز کے ساتھ بزنس کیا، ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے معاملات کیے، پیس پیکٹ کیا، سب کچھ کیا۔ اگر منع ہوتا تو پیس پیکٹ کیوں کرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ نہیں جس کا مطلب پوچھ رہے ہو بتا دیجئے نا سر، کیا چیز کا مطلب بتائیے؟ لا اکراہ فی الدین کا کیا مطلب ہے؟ لا اکراہ فی الدین کا مطلب ہے کہ اسلام میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ اس اسلام نہیں ہے، یہاں بات ہو رہی دین کی۔ لا اکراہ فی الدین کا کیا مطلب ہے بتائیے؟ لا اکراہ فی الدین کا مطلب ہے کہ دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ اچھا سن لیجیے، زور زبردستی کا مطلب کیا ہے؟ کہ بائی فورس کسی کو اسلام میں داخل کرنا۔ سن لیجیے، آپ سن لیجیے میرے بھائی، اگر ایک گھر میں، سن لیجیے بات سن لیجیے، آپ نے یہ فرمایا کہ کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ اگر ایک گھر میں اگر 4 لوگ رہ رہے ہیں، 4 لوگ رہ رہے ہیں ایک گھر میں ایک چھت کے نیچے، اس میں سے ایک فرد یہ کہہ دے کہ میں اس عربی کلب کو ماننے سے انکار کرتا ہوں، کس تو چیز کو اب وہ ماننے سے باقی انکار کے کر رہا ہے؟ لوگ اس کے ساتھ تعلق، جی کیا بتایا آپ نے؟ کیا چیز ماننے سے انکار کیا اس نے؟ عربی کلب کو، اسلام نامی عربی کلب کو ماننے سے انکار کرتا ہے۔ اچھا، اب اس کے ساتھ کیا جو ہے یہاں پر جبر نہیں ہوگا؟ نہیں بالکل جبر نہیں ہوگا۔ جبر نہیں ہوگا بھائی اسلام تو منع کرتا ہے نا جبر کرنے سے، تو کیسے جبر ہوگا؟ اس کی مرضی ہے، جب قرآن خود کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ فمن شاء فلیؤمن فمن شاء فلیکفر۔ لیکن سنیے نا، لیکن مرتد کی سزا تو سزائے موت لکھی گئی ہے، کافر سے بھی بدتر بتایا گیا ہے صاحب اسے، اظہری صاحب جو میرے جانکاری کہتی ہے تو وہ کیا ہے؟ آیتوں کو مرتد کی سزا دیکھیے ایسا ہے کہ اگر آپ ہی کوئی چیز، اگر مان لیجیے آپ کی کوئی شاپ ہے، آپ کا کوئی بزنس ہے، اگر وہ آپ کی چیز میں کوئی شک ڈال دے کہ سارے جو ہے گراہکوں کو بھڑکا دے تو آپ اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے بتائیے؟ دھرم بزنس نہیں ہے صاحب، دھرم بزنس نہیں ہے، دھرم بزنس نہیں ہے۔ میرے کو اپنے ایشور سے، میرے اللہ سے، میرے ایشور سے محبت کرنے کے لیے یہ کوئی بزنس نہیں کر رہی ہوں میں، تو وہ میرے دھرم میں شک ڈال دے، شک کیا ہوتا ہے؟ نہیں کر رہا ہوں میں، آپ کو سمجھانے کے لیے میں وہی کہہ رہی ہوں نا کہ بھائی اگر کوئی میرے بزنس کو نقصان پہنچائے گا تو میں اس کا قتل تھوڑی کر دوں گی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اسلام لانے سے پہلے بالکل آزاد تھے کہ آپ اسلام لاؤ، اور یہی ریزن ہے کہ منہ ڈھک کے بیٹھے ہیں۔ یہ دیکھیے نا، سچ والا صاحب منہ بھی نہیں دکھا رہے ہیں کیونکہ انہیں ڈر ہے، کیونکہ انہیں ڈر ہے کہ مرتد کی سزا سزائے موت ہے، اور آج نہیں تو کل کہیں نہ کہیں ان کے ساتھ یہ ہو جائے گا۔ اسلام میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ آپ بالکل آزاد تھے کہ اسلام آپ نہ لاؤ، قبول کرو، کوئی اسلام نہیں زبردستی کرتا آپ سے۔ ارے نہیں کرنا، انہیں تو کیا مار دیں گے؟ میں شک نہیں پھیلا سکتے، میں وہی تو ارے شک نہیں پھیلا رہے نہیں کر سکتے، یہ اسلام اس کی پرمیشن نہیں دیتا ہے آپ کو کہ اسلام کے خلاف لوگوں کو آپ جو ہے وہ بھڑکا دو کہ اسلام اچھا مذہب نہیں ہے۔ ارے میرے بھائی، اسلام جیسا ہے ویسا بتا رہا ہوں میں کیا غلط کر رہا ہوں، میں کیا بھڑکا رہا ہوں؟ اگر اسلام میں 170 بار جو ہے اگر قرآن میں قتل و قتال کی مشتقات کو دہرایا گیا ہے تو کیا بتانا غلط ہے؟ دہرانے سے کہاں ثابت ہوتا ہے کہ کسی کو مار دیا جائے؟ اگر ایسا کچھ ہوتا بھائی میں یہی ہر مسلمان کے ہاتھ میں تلوار ہوتی، کہاں ہو رہا ہے کچھ ایسا؟ کیوں کیا تو گیا؟ پھر بار بار ہر آتنکی مسلمان کیوں نکل رہا ہے صاحب؟ ایسا کچھ نہیں ہے کہ ہر آتنکی مسلمان نکل رہا ہے، زیادہ تر تو آپ بھی جانیں گے نام رکھ لینے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا، نام رکھنے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا۔ مسلمان وہ ہے جو اسلام پر صحیح طریقے سے زیادہ تر اسلامک راشٹروں میں خون خرابہ ہو رہا ہے، سیریا کی، لیبیا کی، تمام دیشوں کی، افغان کی، سیریا میں جو خون خرابہ ہوا کیا اس کے مسلمان ذمہ میں دار کیا ہیں؟ کہہ رہی ہوں کہ مسلم راشٹروں میں شانتی نہیں ہے، سیریا میں مسلمان کنٹری کو تباہ کر دیا کہ مسلمان پاکستان کو ہے نا، افغان کو ہے نا، میں نے کہا پاکستان، افغانستان، ان کی بات کر لیجئے صاحب، وہاں کیا حالات ہیں؟ تو میں یہی تو آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ISIS کیا تھا، بغدادی کیا تھا؟ ہم ان کو کب کہہ رہے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں؟ تو میں وہی تو پوچھ رہی ہوں کہ اتنی ہنسا کہاں سے آ رہی ہے؟ اس کی اجازت ہی نہیں دیتا، ہم نے کب کہہ رہے ہیں کہ ڈیفینیشن کیا ہے؟ مسلمان کسے کہتے ہیں ذرا بتائیے آپ؟ مسلمان وہ ہے جو جیے اور جینے دے دوسرے کو، اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ لیو اینڈ لیٹ لیو، جیو اور جینے دو۔ بتائیے
पीसफुल रहो और पीसफुल ये रखो। फालतू की बातें न करें, जियो और जिनो जिनो का जो है का ताल्लुक कुरान से नहीं है। कुरान ये कहता है क़ातिलूहुम हत्ता ये आयतें पढ़ने से ये साबित नहीं कर सकते वो क़ातिलूहुम कहने से, वो क़ातिलूहुम हर जगह नहीं चलेगा। मेरे भाई कुरान में क़त्ल व क़िताल तो भरा पड़ा है, भरा पड़ा है, लेकिन उसका सरकमस्टांसेस सबब नुज़ूल भी आप पढ़िए ना। आपने सिर्फ सारी मनफी चीजें, नेगेटिव चीजें पढ़ ली है ना आपने। जो आपका माइंड है जिस तरह का सेट, वही तरह से आपने पढ़ा है। पेज में कुरान में पाया जाता है, हर चीज जो है ना आपने जिस तरह से अपने माइंड को सेट किया है उसी तरह से कुरान का हर दूसरा पेज जिस नजरिए से आप देखेंगे वही नजर आएगा आपको। भरा पड़ा है। हमने तो इस्लाम को और कुरान को मोहब्बत की नजर से पढ़ा, तो हमें तो नहीं नजर आती नफरत कहीं। को जो है आप कुरान के मतन को नहीं जानते तो आप कम से कम गलत बयानी तो न कीजिए। अज़हरी साहब मुझे एक बात बता दीजिए, क्या एक मुसलमान एक हिंदू के घर जा सकता है? उसे अलाउ नहीं जा सकता? एक हिंदू से दोस्ती रख सकता है? हजारों सैकड़ों दोस्त हैं, एक हिंदू से दोस्ती रख सकता है? क्यों नहीं रख सकता? बिल्कुल। एक हिंदू के त्योहारों में शरीक हो सकता है? बिल्कुल शरीक हो सकता है, उसके घर का खा सकता है? झूठ ना बोले, झूठ ना बोले। उसके घर का खा पी सकता है? मना किया किसी से दोस्ती रखना, उसके किसी के घर का खा पी सकता है? अरे मेरे भाई, खा पी क्यों नहीं सकता? बिल्कुल खा पी सकता है किसी क्यों नहीं? हम लोग शादी ब्याह में आते जाते हैं, बुलाते हैं दूसरे को, बिल्कुल इस्लाम इस बात से नहीं मना करता। देखिए, जो कोई ऐसा करेगा अल्लाह इसका जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि ये चीज कुरान के अकॉर्डिंग टू कुरान जो है ये उसके गलत जा रही है। सचवाला साहब क्या बोल रहे हैं? अज़हरी साहब, सचवाला साहब आपने क्या बोला, एक बार दोबारा दोहराइए। नहीं, सचवाला साहब गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि कुरान कह रहा है, कुरान कहाँ मना कर रहा है? मैं कह रहा हूँ कि अगर कुरान ने नहीं कहा है मिलने के लिए तो मना भी कहा गया कि किसी घर नहीं जा सकते, किसी से दोस्ती नहीं रख सकते। कहाँ मना है किसी से दोस्ती ना रख? औलिया का मतलब है, आप जो बता रहे हैं कि गार्डियन, ये गलत मतलब है। एक बेटा अपने बाप का गार्डियन नहीं होता। क्यों नहीं? बुढ़ापे में आपका बेटा आपका गार्जियन नहीं हो सकता? ऐसी बात कर रहे हो आप? मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ ना, ये गार्डियन का मतलब यानी मुफस्सिरीन ने या मुतर्जिमीन ने नहीं लिया, ये आप ले रहे हैं। चलिए, आपकी अपनी इंटरप्रिटेशन है। यहाँ पर अज़हरी साहब कह रहे हैं कि आप एक्स मुस्लिम हैं, आपने क्योंकि इस्लाम को छोड़ दिया तो आपको उसमें सिर्फ खामियां नजर आएंगी, आपने कुरान को नेगेटिव माइंडसेट से पढ़ा है। अज़हरी साहब कर रहे हैं उन्होंने मोहब्बत के मन से पढ़ा है तो उन्हें सब अच्छा दिखेगा। आप दोनों की इंटरप्रिटेशन हमने जनता के सामने रखी। आज का जो सवाल था उसके मुद्दे पर, क्या गैर धर्म के लोग, हिंदू सिख ईसाई कोई भी धर्म के लोगों के साथ दोस्ती रखना, उनके घर आना जाना, खाना पीना, ये तमाम चीज़ों की इजाज़त क्या इस्लाम देता है? तो हमने आपकी राय जानी, कुरान हदीस क्या कहते हैं ये जानने की कोशिश की। आपके ये निजी विचार थे। हम तमाम धर्मों का पूरा सम्मान करते हैं। आज के हमारे खास शो क्या कहता है इस्लाम में इतना ही।